या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। दूसरे नवरात्र की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। दूसरे नवरात्र के दिन हम करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी का आवाहन। माँ ब्रह्मचारिणी क्योंकि जप की तप की वैराग्य की देवी है। इनके वस्त्रों का रंग सफेद है और माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में जप की माला है। और इनकी पूजा करने से, इनका आवाहन करने से हमारे जीवन में भी वैराग्य आता है। हमारे जीवन में भी किसी भी कार्य को एकाग्रचित होकर करने की एक क्षमता हमारे अंदर आती है। क्योंकि आप जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था कई सालों तक। तो इसीलिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हमारे जीवन में एकाग्रता देती है, दिशा देती है, सफलतादायक एक ऐसी मेहनत देती है जो कहीं ना कहीं पे आप चाहें दृढ़ संकल्प के साथ आपके अंदर बिल्कुल आ सकती है। लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन, उनका आवाहन दूसरे नवरात्रि के दिन करना बेहद जरूरी और बेहद खास होता है। अब क्या विधि है, क्या पूजा, किस तरह से पूजा करनी है, क्या भोग आपको माँ ब्रह्मचारिणी को अर्पित करना है, कौन सा मंत्र जपना है, कौन से चक्र को जागृत इस दिन किया जाता है, ये सभी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले तो माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की हमने बात की। एक हाथ में जप की माला है, एक हाथ में कमंडल है। तो देखिए, अब हर एक माँ का जो स्वरूप है ना, वो एक अलग अलग मैसेज हमें देता है। सबसे जरूरी बात कि माँ ब्रह्मचारिणी का जब हम आवाहन करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज होती है कि भाई माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप हमें जीवन में दृढ़ संकल्प भी देता है, एकाग्रचित होना हमें सिखाता है, हमें आत्मविश्वास देता है। तो इस दिन आपको कुछ समय बैठ करके मेडिटेशन, ध्यान जरूर करना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, क्योंकि देखिए जिस शक्ति का आप आवाहन कर रहे हैं उस शक्ति को आपको महसूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बार बार यही कहती हूँ कि आपको नवरात्र का मतलब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नवरात्र का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि आपने घर में माँ का विग्रह स्थापित कर लिया, आप 9 दिन तक पूजा कर रहे हैं, सिर्फ इतना मतलब नहीं होता। नवरात्र का मतलब होता है उन 9 शक्तियों का आवाहन जब आप कर रहे हैं तो आप अपने अंदर उन शक्तियों को महसूस करें। अगर साधक के रूप में आप नवरात्र के समय पूजा करते हैं ना, तो आपको तीसरे दिन से, जिस दिन से आप माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे, आपको अलग अलग ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। जब आप चक्र जागृति की तरफ, जब आप कुंडलिनी जागरण की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आपको एक अलग अलग अनुभव होने लग जाता है। तो जैसे मैंने आपसे पहले की वीडियो में भी कहा था, जब हम माँ शैलपुत्री की बात कर रहे थे, तो ये जो 9 शक्तियां हैं, इनको अपने अंदर आप कैसे जागृत करेंगे, ये अनुभव या ये जर्नी जो है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्योंकि दुर्गा सप्तशती के पाठ में हम अलग अलग राक्षसों की बात करते हैं, अलग अलग दैत्यों की बात करते हैं, लेकिन इस समय पर देखा जाए तो वो दैत्य तो सब हमारे अंदर हैं। इससे पहले कि हम बाहर की नकारात्मकता को देखें, समझें कि आसपास के लोग हमारे कैसे हैं, उससे पहले तो बहुत सारे विकार हमारे खुद के अंदर ही हैं। तो उन्हें समझें, उनके ऊपर काम करना शुरू करें। तो पहली बात कि माँ जिस शक्ति का आप आवाहन कर रहे हैं, सबसे पहले आप उस शक्ति को समझिए, उनके स्वरूप को समझिए कि वो स्वरूप जो है वो हमें क्या देता है। जिस तरह से माँ ब्रह्मचारिणी के हाथ में एक जप माला है, अलग अलग मोती, अलग अलग जो बीट्स हैं रोजरी के, माला के, उनको एक माला में उन्होंने समेट रखा है। यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाती है। तो इसीलिए इनकी पूजा विधि में बहुत जरूरी है कुछ समय बैठ करके ध्यान करना। अब देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी, क्योंकि हर एक देवी का एक कनेक्शन है एक ग्रह के साथ। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से हमारे जीवन में आप देखेंगे सौम्यता भी आती है, मंगल आपका मजबूत हो जाता है। दूसरी बात, इस दिन अगर पूजा की विधि की बात की जाए तो आपको कोशिश करनी चाहिए सफेद रंग के वस्त्र आप पहने या हल्के रंग के वस्त्र आप पहने, या कोशिश करें आप ऐसे सौम्य रंगों का इस्तेमाल करें जो आपके व्यक्तित्व में निखार लेकर के आए, सौम्यता लेकर के आए या स्थिरता लेकर के आए। ऐसे वस्त्रों को पहन करके आप माँ ब्रह्मचारिणी का आवाहन करें। सबसे पहले आप देवी दुर्गा का जो विग्रह आपने स्थापित किया है उनके सामने बैठे, माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें। इस मंत्र के साथ आप माँ ब्रह्मचारिणी का आवाहन कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के साथ आप ब्रह्मचारिणी माँ का आवाहन करें। दुर्गा सप्तशती के द्वितीय और तृतीय अध्याय का पाठ आप इस दिन कर सकते हैं। दूसरी चीज, इस दिन अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि भाई आप आगे बढ़ें,
आपकी आय बढ़े, आपका व्यवसाय बेहतर हो, आपके घर में सुख समृद्धि बेहतर हो, इस दिन आपको माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाना चाहिए। शक्कर का भोग लगाने से आपकी आय में वृद्धि होती है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, आपसी रिश्तों में तनाव खत्म होता है, और सबसे जरूरी बात, आप एकाग्रचित होना सीखते हैं। अब देखिए, दूसरा नवरात्र है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पहले 3 दिनों के अंदर आपके अंदर से जो तामसिक प्रवृत्ति होती है ना, वो खत्म होती है। धीरे धीरे करके नेगेटिव एलिमेंट जो होगा वो खत्म होगा, उसके बाद धीरे धीरे करके आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले 3 दिन तामसिक, अगले 3 दिन राजसिक, और आखिरी के 3 दिन जो होंगे उसमें सात्विक प्रवृत्ति आती है। तो अभी तो आप एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं, तो दूसरा दिन है आपके लिए। अब दूसरे दिन आप, साधक का जो मन होता है वो होता है स्वाधिष्ठान चक्र में, यानी कि आपका जो सैक्रल चक्र जिसे आप कह सकते हैं। अब दूसरे दिन जो साधक का मन होता है वो होता है स्वाधिष्ठान चक्र में। आपके जो मूलाधार चक्र की हमने पहले नवरात्र के दिन बात की थी, उससे कुछ हिस्सा ऊपर आपका स्वाधिष्ठान चक्र होता है। अब स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ी हुई कई सारी दिक्कतें हैं। आपका किडनी, आपका ब्लैडर, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल फीमेल दोनों के। इसके अलावा एक सेंस ऑफ फियर ऐसे लोगों के अंदर रहता है जिनका जो स्वाधिष्ठान चक्र है वो जागृत नहीं होता, एक्टिवेटेड नहीं होता है। सेकेंडली, इस चक्र को जागृत करने की विधि मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले, अगर आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आपका ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी और तरह की कोई इस एरिया से संबंधित कोई दिक्कत है, या फिर आप, क्योंकि जिनका स्वाधिष्ठान चक्र जागृत नहीं होगा उनका रूट चक्र अपने आप में डिसबैलेंस होगा। तो अगर आपको लोअर से जुड़ी हुई दिक्कतें हैं, लोअर बॉडी से जुड़ी हुई दिक्कतें हैं, तो मान लीजिए आपका स्वाधिष्ठान चक्र है जो है वो जागृत नहीं है। ऐसी स्थिति में, और कई बार ऐसे लोगों को, कई बार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम पैसों से जुड़ी हुई दिक्कतें आती ही हैं, क्योंकि देखिए चक्रास जो होते हैं वो आपको साइकोलॉजिकल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, और कहीं ना कहीं पे इमोशनल लेवल पर हिट करते हैं। तो आपके चक्र अगर जागृत नहीं है तो आपको इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब स्वाधिष्ठान चक्र को कैसे जागृत किया जा सकता है? पहली बात तो स्वाधिष्ठान चक्र का जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज कलर। अगर मैंने नहीं बताया है तो 7 चक्रों के जो रंग होते हैं वो विबग्योर स्पेक्ट्रम से जुड़े हुए होते हैं। जो हमारी सनरेज में जो विबग्योर स्पेक्ट्रम होता है, तो लास्ट में रेड आया, उससे ऊपर ऑरेंज है, तो नारंगी रंग जो है, यानी कि ऑरेंज कलर जो है, सॉरी, वो है आपका स्वाधिष्ठान चक्र का कलर। इससे जुड़ा हुआ जो मंत्र होता है वो होता है वम मंत्र। इट्स वम मंत्र होता है। अब आपको करना क्या है, अगर आप स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करना चाहते हैं तो ऑरेंज कलर का एक आसन ले लीजिए, या ऑरेंज कलर के कपड़े आप पहन लीजिए। तो आपको कोशिश करनी चाहिए सुबह के समय, सुबह की जो किरणें होती हैं उनके अंदर बैठ करके आप इस चक्र को जागृत करें। या तो ऑरेंज कलर के कपड़े पहनिए या ऑरेंज कलर का आसन लीजिए, और यहाँ पर बैठ करके आपको वम मंत्र का जप करना है। कोशिश करें, विजुअलाइजेशन आपको करना है, आपके जो स्वाधिष्ठान चक्र है वहां से ऑरेंज कलर की जो किरणें हैं वो निकल रही हैं, और इस तरीके से आप देखेंगे आपका चक्र जागृत होगा, एक्टिवेटेड होगा। क्योंकि देखिए नवरात्र के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस समय के अंदर चक्र जागृति बहुत आसानी से हो सकती है, लेकिन कुंडलिनी जागरण तक पहुंचना थोड़ा सा एक मुश्किल प्रोसेस है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप साधक की तरह अगर इन 9 दिनों में पूजा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे आपके लिए ये प्रोसेस, वो जर्नी समझना इजी हो जाएगा। अब दूसरे नवरात्र के दिन क्या खास उपाय किए जा सकते हैं? देखिए स्टूडेंट्स के लिए दिन बेहद खास होता है। जैसे मैंने कहा था, एकाग्रचित आप होते हैं, आपके अंदर डिसिप्लिन आता है, आपके अंदर किसी भी कार्य को करने की एक कंसिस्टेंसी जो है वो आ जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी का आप आवाहन करें और माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जप जरूर करें। इसके अलावा माँ ब्रह्मचारिणी को आप लोग पंचमेवे की खीर का भोग जरूर लगाएं। साथ ही में अष्टदल से आप चावलों से, अक्षत से एक अष्टदल बना लीजिए घर के उत्तर पूर्व की दिशा में, और उस पर गाय की घी का दीपक जलाइए। ऐसा करने से आप देखेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा तो आपको मिलेगी ही, साथ ही में कोई भी मनोकामना अगर आपकी है तो वो पूरी होगी। करना सिर्फ आपको इतना ही है, अष्टदल से हो सके तो जो अक्षत है उसे येलो कलर से, हल्दी से आप रंग लीजिएगा। उसके बाद अष्टदल बनाना है, अष्टदल के ऊपर गाय की घी का दीपक रखना है और उसे जलाइएगा। उसमें हो सके तो 2 लौंग डाल दीजिएगा, और आपकी जो भी मनोकामना है उस समय पर आप बोल करके
वो दीपक जला सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा कवच या दुर्गा चालीसा का पाठ उस समय आप जरूर करें। तो ये एक ऐसी रेमेडी है जो हमेशा काम करती है। इस दिन खास तौर पे नवरात्र के दूसरे दिन इसको जरूर करना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। दूसरे नवरात्रि की एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत। नमस्कार।